ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि हम सीखने क्या वाले हैं, किस चीज़ पे हमें फोकस करना है। बोन सेटिंग सीखना है, मतलब एग्जैक्टली करना क्या है। सिर्फ स्पाइन या फिर बोन्स मैनिपुलेशन हमने सीख लिया तो उससे सच में पेशेंट ठीक हो सकता है क्या? ओके, सो होलिस्टिक हीलिंग क्या होता है, कैसे पेशेंट को अल्टीमेट रिजल्ट देने का जो टेक्निक है वो हमें कैसे सीखना है, रूट कॉज कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो आपने देखा है कि कोई भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है पेशेंट में, तो मसल से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है, जॉइंट से रिलेटेड है, तो उसमें सबसे क्रुशियल पार्ट क्या होता है कि जैसे मेरे मैनिपुलेशन तो मैंने आपको सिखा दिया, आपने अभी वीडियो भी कुछ देखे होंगे, मैं कर रहा था मैनिपुलेशन। ओके, आपने यूट्यूब पे भी वीडियो देखे होंगे। सो मैनिपुलेशन हम तो करते हैं। सपोज दैट किसी के वर्टिब्रा में मिस अलाइनमेंट है, मैंने वर्टिब्रा अलाइन कर दिया, L4 L5 का जो अलाइनमेंट है मैंने ठीक कर दिया। अभी वो टाइम पे पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया रिलीफ पेशेंट को मिलता है। और 3 दिन बाद पेशेंट वापस आता है कि सर जैसे कि वैसे ही प्रॉब्लम वापस चालू हो गया, हम फिर वापस मैनिपुलेशन कर देते हैं, वापस वो टेम्पररी रिलीफ रहता है। तो ये सिलसिला चलते ही रहता है। अभी हमें ये करना है क्या? तो हमें रूट कॉज पे काम करना है कि जैसे मैंने स्पाइन मैनिपुलेशन कर दिया, तो वो स्पाइन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम तो मसल कर रहेगी, तो हमें मसल पे काम करना भी जरूरी हो जाता है ये केस। करेक्ट। तो मसल पे काम करने के लिए हम क्या सीखते हैं? तो हम वहाँ पे जो मसल का टेंडरनेस है या फिर जो मायोफेशिया बना है मसल का, तो वो रिलीज करना जरूरी है। अभी उसमें भी हमें क्या है, रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है कि लंबर में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ लंबर पे ही मसल रिलीज करके चलेगा क्या? तो वो चेन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे एंड हो रहा है, वो पूरा मसल चेन जो डिस्टर्ब हुआ है इसको रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। तो ये करने के बाद क्या हो जाता है कि मसल रिलीज हो गए, उनके उनमें जो ट्विस्ट आया है वो रिलीज हो गया, वो बैक टू नेचर रिकंस्ट्रक्ट हो गए। तो फिर जो हमने मैनिपुलेशन किया है वो बरकरार रहता है आगे जाके, और पेशेंट को अल्टीमेटली रिलीफ आता है। तो होलिस्टिक हीलिंग जरूरी है। अब ये पहले ही सीटिंग में आएगा क्या? कुछ कुछ पेशेंट में पहले ही सीटिंग में हो जाता है, कुछ पेशेंट में बहुत क्रॉनिक केस होता है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो नेक से लेके पूरा काफ तक मायोफेशिया जो है बना रहता है। अभी एक ही दिन में वो इतना पूरा रिलीज नहीं हो सकता है। बराबर, फर्स्ट सीटिंग में हम 10% तक पहुंच सकते हैं। मसल्स की जो लेयर्स रहती है, हर एक लेयर तक पहुंचने के लिए उतना डीप आपको प्रेशर अप्लाई करना है, जो भी करना है। तो ये सब चीजें है, हमें देखना है कितना सीटिंग में, मैक्सिमम 3 सीटिंग में पेशेंट को हम कवर कर सकते हैं। अभी होलिस्टिक वे से काम करते हैं तो मायोफेशिया मतलब मसल रिलीज करना है तो हाथ से हो सकता है, यूजिंग एल्बो हो सकता है, या फिर कुछ कप थेरेपी है तो हम डीकम्प्रेशन मसाज उसको देख के हम रिलीज कर सकते हैं, या गौसा टूल आता है, गौसा से हम रिलीज कर सकते हैं, ऑयल मसाज दे सकते हैं फिंगर से। तो बहुत से तरीके हैं। तो कौन से केस में हमें कौन सा तरीका यूज करना है ये भी समझना है। ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट है, कमजोर है, एजेड पेशेंट है, तो क्या प्रोटोकॉल रहेगा, ये भी हमें समझना है। ठीक है। तो फैसिनेशन तो है, लोग तो यही देखने आते हैं कि हाँ, जो वीडियो में देखते हैं उनको आवाज वीडियो में आता है, लेकिन वो फील कर रहे होते हैं कि मुझे अगर जब ये मेरे पे अप्लाई होगा तो मैं कितना रिलैक्स फील करूंगा। बराबर, क्योंकि नाई लोगों ने तो आदत लगाई दी है। तो हमें वो तो करना ही है, हमें दोनों चीजें देखना है, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन भी देखना है। तो फर्स्ट सीटिंग में हमें मैनिपुलेशन तो देना ही है, लेकिन कहाँ पे देना है? जो एरिया में तकलीफ है ऑलरेडी, जो एरिया प्रेशर में है, या फिर जिसपे तनाव बना हुआ है। अभी जैसे इस पे तनाव बना है पूरा, और मैं इसी को ही प्रेशराइज करूंगा, हिलाऊंगा, तो क्या होगा, ये और पेन करेगा। तो ये जो प्रेशर है ना, ये रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो ये प्रेशर कहाँ से रिलीज होगा? जैसे दो वर्टिब्रा है ऐसे, इन पे प्रेशर आ रहा है तो इनके बीच का जो डिस्क है उस पे वो प्रेशर आके वो बल्ज हो रहा है बाहर निकल।
तो ये डिस्क के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है ना, तो उसका सॉल्यूशन डिसेक्टोमी नहीं है। एलोपैथी में जैसे ऑर्थोपेडिक सजेस्ट कर देते हैं कि इसको कट कर दे, लेकिन रूट कॉज पे काम करना है तो हमें देखना है कि कहाँ पे अलाइनमेंट बॉडी के बाकी जॉइंट्स में बिगड़ा है, जहां से जो है बॉडी का वेट यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रांसफर हो रहा है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो वो अगर हम सही कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्टिब्रा पे आने वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम हो जाएगा तो ये फ्री हो जाएगा, जिसको स्पेस मिलेगा धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। सो ये रूट कॉज पे काम करना। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जहाँ पे पेन है वहां पे काम करके चलेगा क्या, नहीं, उसके सर पे सराउंडिंग पेरिफेरल जो जॉइंट्स है उन पे हमें काम करना जरूरी है। तो बहुत बार पेशेंट पूछता है कि सर मुझे तो अ, कमर में तकलीफ था, और आपने तो कमर पे हाथ भी नहीं लगाया, आपने तो बाकी सब चीजें की है, लेकिन जो तकलीफ है उधर तो आपने हाथ ही नहीं लगाया। उससे ऐसे लगता है कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं ये, इससे थोड़ी ना फर्क रहेगा। ओके, तो अभी वो पेशेंट को मालूम नहीं है। तो वो साइकोलॉजी भी मेंटेन करने के लिए क्या स्टेप हम वहाँ पे कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ये सब चीजें हैं, तो ये एक्सपीरियंस से आया है, ये कोई शेयर नहीं करता है सब चीजें कि क्या क्या प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। बट हमें एक ट्रेनिंग, उसका दूसरा, फिर उसका तीसरा, ऐसा नहीं करना है। आप जब हमारे पास आते हो 3 दिन के लिए, तो चौथे दिन जाके आपने पेशेंट को अल्टीमेटली रिजल्ट डिलीवर करना है। ये गोल हमारा होता है, ये उद्देश्य से हम ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। ठीक है। बाकी उसमें किसी टॉपिक पे आपको डीपली जाना है तो पहले आप 100 में से 90 पेशेंट करना स्टार्ट करो। 10 पेशेंट जो है वो थोड़ा सिर के ऊपर से जा रहा है केस, आप रेफर करो, उनके रिपोर्ट्स हमें शेयर करो, हमारा गाइडेंस लो। ये सब ट्रेनिंग में हम आपको बताएंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो आपको बताया गया वो उनको दे दो, चाहे कितना भी क्रिटिकल पेशेंट है, इवन दो ऑपरेट भी हुआ है, कोई प्रोस्थेसिस है बॉडी में, तो भी पहले शूटिंग में आता है तो उसका वहाँ फेशियल रिलीज हम कर सकते हैं। तो वो कहाँ का करना है, क्या है, वो सब हम बताएंगे। और फिर नेक्स्ट सीटिंग के लिए जब 1 हफ्ते बाद उसे बुलाएंगे, तो फिर हमसे डिस्कस करके आप प्रोटोकॉल डिस्क्राइब कर ले देंगे हम आपको, और वो पेशेंट रखना है कि रेफर करना है इसके ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम कवर करते हैं। तो आज का से वेबिनार जो है थोड़ा अलग ले रहा हूँ। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीजें हैं जो दूसरों से अलग बनाती है हमारे ट्रेनिंग को। अभी इसमें मेडिकोज और नॉन मेडिकोज में डिफरेंस आ जाता है। जैसे अभी यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी है, मुग्धा मैडम है, ओके, नॉन मेडिकोज है, आस्था मैडम है जो 11th स्टैंडर्ड में है, अभी सीखना चाहती है, भी कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो फिर ये सबको कोप अप करना, ये भी एक चैलेंज हो जाता है वर्कशॉप में। तो ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज लगता है मोस्टली दोनों को, कि जब नॉन मेडिको देखता है कि अरे यहाँ पे तो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, तो अभी सर इनको समझाएंगे तो मुझे तो समझ में नहीं आया। फिजियोथेरेपिस्ट को लगता है सर इनको समझाएंगे तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे तो ये मालूम है। लेकिन सच बात क्या है, दोनों एक ही लेवल पे। पेन किलर में जो रिजल्ट है उससे भी फास्ट रिजल्ट अगर आप दे पा रहे हो बोन सेटिंग से, तो वो टेक्निक ना फिजियोथेरेपी करने वालों को पता है ना नोवाइस को पता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि टेक्निकल टर्म्स पे ज्यादा नहीं जाना है। हाँ, एक है, मतलब ट्रेनिंग वही रहेगा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमने देखा है कि कोई डॉक्टर होता है, वो जब वर्कशॉप में प्रैक्टिस करता है, और कोई नॉन मेडिकल होता है, लेकिन उसके हाथ में जो है ना स्किल होता है, या हाथ सॉफ्ट होता है, या जजमेंट जो है उसका बहुत बढ़िया होता है, तो वो उससे भी अच्छा मैनिपुलेशन कर लेता है। तो इसमें क्या है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और मेहनत करने की तैयारी आपको रखना है। इसमें आप चार्जेस ज्यादा लो, भले लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा पेशेंट के ऊपर। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। हेवी पेशेंट आता है बहुत, तो इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन कैसे करना है। ठीक है, उसको बेड पे लिटा के ही हम उसके पैर में मैनिपुलेशन करके भी उसका सर्वाइकल जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो ये भी कुछ टेक्निक्स हम देखेंगे। लेडी है, लेडी थेरेपिस्ट है, उनको जेंट्स का मैनिपुलेशन करना है, तो भी आप कैसे कर सकते हो, क्या ऐसे टेक्निक्स है कि आप कोई भी जोर जबरदस्ती या जोर, ज्यादा एनर्जी आपको नहीं लगेगी, और आप
तो आराम से मैनिपुलेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ टूल्स भी आते हैं। वुडन टूल आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, मैं बहुत बार यूज करता हूँ। तो वो टूल से हम स्पाइन भी सेट करते हैं और मायोफेशिया भी रिलीज करते हैं। बहुत मल्टीपल यूज है वो tool का। तो वो भी आपको मिलेंगे ट्रेनिंग के दौरान, आप परचेस कर सकते हो। ये सब कवर करेंगे। तो जो जो प्रॉब्लम हमने फेस किया है ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिस, वो हर एक प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन हमने जो ढूंढा है वो आपको यहाँ पे हम डायरेक्टली शेयर कर रहे हैं, और साथ ही में आपको प्रोटोकॉल्स भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो प्रोटोकॉल्स मतलब क्या, कि आपके पास कोई साइटिका का पेशेंट आ गया, तो साइटिका का क्या प्रोटोकॉल है। पेशेंट आता है, पहले तो पोस्चर एनालिसिस देखेंगे, पेशेंट आ गया खड़ा है, तो उसमें क्या डिफॉर्मिटी दिख रहा है, शोल्डर का लेवल क्या है, बराबर। नेक कौन से साइड में टिल्टेड है, नेक का क्या पोस्चर है। फिर नीचे आएंगे, फिर पेल्विक देखेंगे, नी देखेंगे, उसके दोनों हाथों के बीच में और कमर में जो गैप है वो कंपेयर करेंगे। फीट का जो है क्रीज बनता है पीछे से, वो कंपेयर करेंगे। तो उससे क्या है, हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है पेशेंट। तो पोस्चर एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा क्या पॉइंट्स रहेंगे, तो आपको पता चलेगा हाँ दिस इज द सियाटिका पेशेंट, सियाटिका कंप्रेशन है। तो इसको कौन से साइड में पेन आ रहा है, तो ये कुछ आपको ना हम टेक्निक्स बता देंगे, जिससे आपको पेशेंट को पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या तकलीफ होती है। पेशेंट आया, चल के आपके पास खड़ा रहा, आपने 20 सेकंड के लिए पेशेंट को देखा, और आप ही बोल देंगे आपको ये साइड में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये है। तो ये सुनने के बाद जो है ना, पेशेंट 50% वही पे ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका बिलीव बन जाता है कि ही इज द राइट पर्सन जो मेरा क्योर कर पाएगा। ओके। तो ये भी, इस पे भी काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्किल्डफुल लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। बहुत लोग पढ़े हैं, लेकिन स्मार्टनेस जो दिखाएगा वो जो है मार्केट ले जाता है, और मेहनत भी करना है। ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जाना है। फिर उसके बाद में उसका फर्स्ट सिटिंग के लिए प्रोटोकॉल क्या रहेगा, नेक्स्ट सिटिंग के लिए क्या रहेगा, मैनिपुलेशन में क्या स्टेप्स आएंगे, मायोफेशियल रिलीज में क्या स्टेप्स आएंगे। तो ये सब आपको, उसको एक्सरसाइज देना है या फंक्शनल कपिंग देना है, तो कैसे देना है। तो ये पूरा प्रोटोकॉल आपका, जैसे साइटिका का, सियाटिका का हो गया, फ्रोजन शोल्डर का हो गया, स्लिप डिस्क के लिए है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए, लॉर्डोसिस के लिए है, हील पेन के लिए है। तो ये आपको है ना प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे आपके पास ऐसा पेशेंट आता है, तो फिर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जो वीडियो दिया है, जो प्रोटोकॉल दिया है, आप देखो, उसको फॉलो करो प्रॉपरली। और उसके पहले पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग बहुत जरूरी है। सीधा आ गए और मैनिपुलेशन किया नहीं। तो हिस्ट्री टेकिंग में क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या कवर करने चाहिए, वो भी हम आपको बताते हैं। तो उससे आपको पता चलता है ये क्या केस है। कुछ टेस्ट होते हैं, अ, उससे हमें पता चलता है कि कौन से ग्रेड का जो है हेल्थ इशू है। तो ये सब हम देखेंगे। अभी इसमें मेडिकोज है, उनके लिए थोड़े रेड फ्लैग्स कम हो जाते हैं। जो मेडिकोज है, वो 100 में से 95% 97% कर सकते हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह। और जो नॉन मेडिकोज है, वो 100 में से 90% कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ 5% आप कम करेंगे उनसे, बस इतना ही है। लेकिन दुनिया में बहुत पेशेंट की बहुत भरमार है, कमी नहीं है, हर घर में आपको पेशेंट मिलेंगे। और कुछ तो मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक तो एक ही लेके बैठे हैं, कि जैसे फ्रोजन शोल्डर मेरा स्पेशलिटी है, तो बस उनके पास रोज है ना कम से कम 30 पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के ही रहे। कोई है तो आपको अच्छा लगता है, आपको ट्रेनिंग के दौरान लगा कि नहीं मुझे ना नेक का रिलीज करने में बहुत मेरा हाथ अच्छा है, या फिर मुझे कंसेप्ट पता चल गया, तो आप नेक पेन के ऊपर काम करो। सब हाउस वाइफ है, आईटी पेशेंट है, आईटी प्रोफेशनल है, डेंटिस्ट है, ये आएंगे आपके पास। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा ही आना चाहिए। आप स्पेशलिटी आपका ढूंढ के भी आप काम कर सकते हो। और उसके बाद में आता है कि मार्केटिंग कैसे करना है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। कि कोई 1 रुपया भी खर्चा ना किए हुए आप कैसे हेल्थ कैंप लगा सकते हो, मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। ओके। तो ये सब है ना होलिस्टिक आपको यहाँ पे अप्रोच मिलेगा। मेरे मैसेज में आपने देखा होगा कि डिप्लोमा करने के बाद 1 साल में 20 लाख तक का आपका टर्नओवर कैसे करना है, इसका भी आपको जो है एक पाथवे दिया जाता है। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हमें ट्रेनिंग ले लेके
अट्रैक्ट करके बस 3 दिन आए और कुछ पहेलियां बुझा दी और आपसे पैसा लिया, ये काम हर किस नहीं करना है। क्योंकि 3 दिन में और मेरे साथ में और 3 लोग उनके ओपीडी छोड़ के आते हैं आपको सिखाने के लिए। तो जितना आपसे कमाते हैं ना, उससे 3 गुना कम से कम हम नुकसान कर लेते हैं अपने ओपीडी। ठीक है। इसमें क्या है कि एक 100 लोग अगर मेरे पास ट्रेनिंग लेते हैं या 50 लोग ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसमें से ना मैं बोलता हूँ हार्डली 2 या मैक्सिमम 5 लोग ऐसे निकलते हैं जो सच में प्रैक्टिस करते हैं जाने के बाद। बाकी तो आते हैं सीखते हैं, करेल सर करेल आता करेल तेव्हा करेल ऐसा करते करते अभी करूंगा तब करूंगा, अभी शुरू नहीं किया, अभी मैं सेटअप बना रहा हूँ, मैं फर्नीचर कर रहा हूँ। तो इसमें तो कोई सेटअप नहीं लगता है, अपने हाथ ही है, मैनुअल थेरेपी बोलते हैं, वही अपने सब टूल है। तो स्टार्ट कर सकते हो घर वालों पे। बेड चाहिए ऐसा नहीं, नीचे भी कर सकते हो आप, होम विजिट दे सकते हो, तो करना जरूरी है। तो ये जो है ना, जो उसमें से अच्छे स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं, हम उन्हें उठाते हैं और उनके सिटी में ही पूरे, जैसे महाराष्ट्र से पूरे मेरे पास पेशेंट आते हैं, लेकिन जालना से कोई पेशेंट आता है और जालना भी अभी मेरा अगर कोई स्टूडेंट अच्छा काम कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं उसको वहां पे भेज देता हूँ। क्रिटिकल है तो वो क्या करता है, स्टूडेंट मेरे पास आ जाता है, फर्स्ट सिटिंग हम ले लेते हैं, पेशेंट का समझ लेते हैं कंडीशन, और फिर स्टूडेंट को गाइड कर देते हैं कि फॉलोअप में ये ट्रीटमेंट देना है, इसको हो जाता है स्टूडेंट के पास। या फिर हमें ही बहुत से इंटर्न्स की जरूरत रहती है, हमारे यहाँ पे बहुत से टायर्स भी है, फ्रेंचाइजीज है, तो उसमें इंटर्नशिप का ऑप्शन आपको मिलता है। तो इसमें ये भी हमारी जरूरत है। ठीक है। और ये बोन सेटिंग और ये ट्रेडिशनल हीलिंग थेरेपीज को तो घर घर तक पहुंचा नहीं है, हमारा ही सब इजाद किया हुआ है, लेकिन फॉरेन से हमारे पास आ रहा है। इससे बड़ा दुर्दैव जो है ना, वो नहीं हो सकता हमारे लिए। तो ये जो है इसकी नींव हमने रखी है कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल तक की सब टेक्निक्स जो भी आपने कहीं पे सुनी रहेगी, अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसे बोला जाता है, जो बल्कि प्राइमरी होना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके एक्सपर्ट्स भी आपको ऑल ओवर इंडिया से हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं कि सर मुझे न्यूरोथेरेपी सीखना है, तो ठीक है, आपको ऐसा बंदा देंगे जो न्यूरोथेरेपी में एक्सपर्ट है। तो वो भी सब अवेलेबल है, लेकिन बेसिक क्या है, नेसेसरी सफिशिएंट जो है वो आपको सिखा देंगे। और बोन सेटिंग का जो रिजल्ट है वो सबसे अल्टीमेट है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, चमत्कार। तो चमत्कार दिखता है तो नमस्कार करते हैं। वो बोलते हैं नहीं सर, मुझे तो मॉर्निंग में काम पे जाना ही है, मेरा तो पेन ये जाना चाहिए, या फिर मुझे 2 घंटे में निकलना है सर और मुझे पेन है, तो वो तो डेफिनेटली पेन किलर ही खाता है। लेकिन हमें क्या चैलेंज देने की पेन किलर की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 20 मिनट के लिए यहाँ पे आके जाओ, मैं आपका पेन ठीक करके देता हूँ, 3 दिन तक कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो ये चीज अगर आप कर सकते हैं ना, तो रश आएगा आपके पास। बराबर। तो ये ताकत जो है वो बोन सेटिंग में है। ठीक है। और जैसे मायोफेशियल रिलीज करते हैं उसमें, तो बोन सेटिंग में बोलूंगा तो उसमें सब आ गया, ऐसे समझना है आपको, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पूरा हम कवर कर रहे हैं। तो इसके बाद में फिर आप सपोर्टिंग उसको जो है ना, एक्यूप्रेशर दो, एक्यूपंक्चर दो, न्यूरोथेरेपी दो, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, बोन सेटिंग, तो ये हम सीखेंगे। ऐसा सब रहेगा। इसमें अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं पीपीटी सीधा फीस वगैरह डिस्कस करने के लिए ओपन करूंगा। किसी को क्वेश्चन है कुछ? सर हमारे को दो ही टूल्स ट्रेनिंग में दिखाया। सर नमस्ते। नमस्ते अ, नमस्ते। बल्लारी कर्नाटक से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर वसंत सर। जी जी सर। सर हमारे को ट्रेनिंग में दो ही टूल्स दिखाए सर। हम्म। और टूल्स है सर वो मैनिपुलेशन का? नहीं, एक ही है सर मैनिपुलेशन। कायरो का मतलब है हैंड, ओके चिरो सर। मीन्स हैंड, तो हाथ से वुडन ही आपको काम करना है पूरा। वुडन टूल्स जहाँ दो पे दिखाए। जरूरत है, हाँ, जहाँ पे जरूरत है वहां पे वुडन टूल यूज करना है। अदरवाइज आपको कपिंग यूज करना है और टेपिंग यूज करना है, बस ये 3 ही चीज है। तो एक ये तो लगेगा आपको, कप लगेगा, कप एंड गन लगेगा, बराबर, वुडन टूल लगेगा, और काइनेसियो टेप लगेगा, बस ये, और ओके। बेड लगेगा। ओके सर। सेटअप हो गया आपका, इसमें सब हो गया। ओके ओके। सर। हाँ, कोई भी ओके। पेशेंट कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम आप कर सकते हो इसमें।
सर कंसल्टेशंस कैसा लेना है? हमारे को फीस के बारे में पता नहीं, हम तो अब तो फीस नहीं ले रहे हैं फीस तो फीस। अभी सर देखो, आप आपके एरिया में क्या है ना, वैसे आप डिसाइड कर सकते हो आपके एरिया में कैसा लोग बियर कर सकते हो। लेकिन हाँ अभी सर। हमने जो किया था 200 से स्टार्ट किया था। फिर ओके हम सर। हर 3 महीने 6 महीने में जैसे फ्लो बढ़ते गया, धीरे धीरे ओके। 200 से 300, फिर 500, फिर 800, और फिर वैसे करते करते अभी 1500 हमारा चल रहा है। ओके सर। अभी कल से ही हमारा 2500 सीटिंग हो रहा है। ओके सर। और 2500 का 2 सीटिंग हो जाने के बाद उसको 5000 रुपीज का एक सीटिंग लेना पड़ता है। ओके ओके, सर। वो कम से कम 2 ढाई घंटे से। तो वो डिपेंडिंग ऑन आप कैसा करते हैं। और ओके। बाकी जो लोग इतना बियर नहीं कर पाते, उनके लिए आपको एक दिन रख देना है आपको कि ये दिन अगर आते हैं जो पेशेंट, ओके। तो उनको 500 में हो जाएगा। तो ओके। फिर उनको वो लेवल का ही ना, उनको मतलब एक सिटिंग में ही पूरा करने के बजाय फिर उनको 4 सीटिंग में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत उसको 2 घंटा 500 में नहीं दे सकते हैं। बराबर, ओके तो सर। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, वो 4 सीटिंग में उनको कवर करें। ओके और सर। ऐसा आप कुछ आपके पास, आप पहले काम स्टार्ट करो सर। सर। आपके पास ओके सर। स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले तो फ्री करना पड़ता है पहले। अभी जैसे आपको हाथ आपका बैठा नहीं है अभी, तो या आप सर। क्या कीजिए, पहले फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज, जैसे आज हमारा डिस्कशन हुआ, सो यू सेड दैट यू हैव द प्लेस फॉर द ट्रेनिंग पर्पस एंड अकोमोडेशन पर्पस आल्सो। या। I told you that we organize the training, no problem, and also we organize the health camp. तो या हम आ सर। रहे, तो वहाँ पे तो हेल्थ कैंप अगर आप रखते हो, आपके पास 10 पेशेंट भी आ जाते हैं, फ्री हेल्थ कैंप बोल, तो फ्री में ओके। 10 पेशेंट पे आपको जो है प्रैक्टिस करने मिल रहा है ना। ओके। मैंने तो फ्री में 2500 पेशेंट किए सब, और तब जाके मैंने ओपीडी में चार्जेस लेना स्टार्ट किया। ओके सर। बिकॉज फ्री में आप करते हो कुछ 19-20 भी हो जाता है, ओके। मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगा, सेफ टेक्निक से ये सब, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा पेशेंट को, शायद ऐसा हो सकता है। तो वो वापिस नहीं आएगा आपके पास रोते हुए, उसे मालूम है फ्री में किया है। बराबर, तो उसमें आप भी सेफ रहे होता है, आपको भी सेफ्टी है, और हाथ बैठ जाता है, धीरे धीरे आपको जजमेंट आता है। फिर अगर फ्री में हो गया तो नेक्स्ट सेटिंग के लिए आ जाना, बोलना उनको 200 रुपीज लगेगा, 300 तो। अगर आप 100 पेशेंट फ्री में करते हो, उसमें से 20 पेशेंट आ जाते हैं आपके पास फॉलोअप के लिए। बराबर, ओके। और जो नहीं भी आते हैं उनका फॉलोअप लो, तो बोलेंगे सर रिजल्ट नहीं आया इतना, वो टाइम पे तो आया था। ठीक है ना, अभी फ्री में आपने, मैंने आपको सिर्फ झलक दिया था कि कैसे होता है थेरेपी, आपको समझ में आया है, तो आप प्रॉपर सीटिंग के लिए आओ। हमारा 300 रुपीज का आपको चार्ज लगेगा, एक सीटिंग लेके जाओ। तो निगेटिव हुआ भी आएगा और पॉजिटिव हुआ भी आएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। इससे अच्छा है ना, आप काम स्टार्ट करो बस, सोचने में टाइम मत गवाओ। अपने घर में तो लोग हैं ना, पहले उनके ऊपर काम स्टार्ट करो। तो करना जरूरी है, वीडियोस ये है देखो, रोज एक वीडियो देखो, एक स्टेप करो, ऐसा काम चालू करो। तो ठीक है सर, अभी जो स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा सपोर्ट सेशन होता है ना, वो अभी ट्यूसडे को हम लेने वाले हैं नाइट को। या सर। तो आप वहां पे कनेक्ट करके आपके डाउट पूछिए। आज का जो या। सेशन है ना, दिस इज फॉर न्यू वंस, ओके, जिन्हें डिप्लोमा के बारे में जानना है। तो डिप्लोमा का फीस भी मैं बोल देता हूँ, आज पीपीटी को छेड़ते ही नहीं है, पीपीटी को हाथ ही नहीं लगा। डिप्लोमा का फीस जो है, वो 1 ईयर डिप्लोमा का फीस है 30,000। लेने के लिए हम 1 लाख भी ले सकते हैं, 90,000 में मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया है। बट जो मिनिमम कॉस्टिंग बनता है 30,000 है। उसमें भी हमने क्या किया है कि फर्स्ट 3 बैचेस जो थी, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, ये 3 बैचेस के लिए हमने सीधा 7,000 डिस्काउंट रखा था, बिकॉज आर ओल्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो वांट डिप्लोमा। तब डिप्लोमा नहीं था, हम पिछले 2 ढाई साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो 23,000 आपके लिए फीस हो गया है। और वन टाइम पेमेंट करते हो तो उसमें और 1,500 रुपया हमने डिस्काउंट करके 21,500 आपको फीस मिल रहा है, 3 दिन के वर्कशॉप के साथ में। और उसमें जो हम आपको सिखाएंगे ना, काइनेसियो टेपिंग है, मायोफेशियल रिलीज है, बोन सेटिंग टेक्निक्स है, एक्सरसाइजेस है, एनाटॉमी के लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे। सबका जोड़ अगर करेंगे, मार्केट में सब अलग अलग सीखने जाएंगे, तो 1 लाख से कम खर्चा कहीं नहीं है। और उसमें भी ये सबको जोड़ना कैसे एक दूसरे से ना, ये कोई नहीं सिखाता। आप ये भी सीख के आए, वो भी सीख के आए, लेकिन पहले क्या करना है, कब क्या करना है, किसके बाद में क्या थेरेपी देना है, ये कोई नहीं सिखाएगा।
तो यहाँ पे सब आपको ये मिल जाएगा, ये पूरा पैकेज ही मिल जाएगा। 21,500 मिनिमम कॉस्ट है इसका, जो आप गेन कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास इतना नहीं है आप देने के लिए अभी तुरंत, तो आपको सिर्फ 5,000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, उसका नंबर भी हम डाल देंगे इसमें चैट में। तो रजिस्ट्रेशन करके सीट कंफर्म करना है, और बिफोर 5 डेज ऑफ ट्रेनिंग रिमेनिंग पेमेंट आपको भेज देना है। और अगर आप 5,000 अभी पे करते हो और विद इन 2 डेज भी आप रिमेनिंग पेमेंट करते हो, तो भी वन टाइम पेमेंट का डिस्काउंट में पास ऑन कर देंगे। तो ये आपको डिसीजन लेना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर हम स्लाइड पे जाते हैं, ट्रेनिंग का डेट वेन्यू सब उस पर डिस्कस करते हैं। Sir, any oils and liniments can we procure from you for the musculoskeletal issues? Oil, sir, I have given the formula of oil, sir. I have shared the PDF in Telegram, on Telegram channel. तो Yes, sir. उसमें ऑयल का फॉर्मूला ही दिया है मैंने स्टूडेंट्स को। Yes, sir. वैसे ऑयल बना लो, और वो आप पेशेंट आपके को दे पास सकते हो। रेडीमेड मिला तो हम आपसे लेते हैं सर बनाने। तो मेरा मुझे ऑयल, ही नहीं, मुझे ही मतलब क्वांटिटी कम गिरता है, तो मैंने तो ओके, आपको सिखा दिया है ना। आपको चाहिए ही तो फिर भेज देंगे। ओके सर, ओके सर, हाँ, ओके उसमें हम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह डाल के भी उसको सिद्ध करते हैं, तो ओके वो सर, आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ओके सर, ओके तो ठीक है, आप डिमांड करो, ओके सर। थोड़े देंगे। तो वैसे तो हम पंचगव्य में अर्क भी देते हैं, गोर्क भी जो देते हैं आपके पेशेंट को। जो आपके पास मेडिसिन मिलता है ना सर, लिस्ट डाले तो हम ऑर्डर करते हैं सर। जो चाहिए सर, जो सर, जो बीमारी। हाँ हाँ, सर। टुडे आई एम नॉट इन पोजिशन टू आउटसोर्स दी प्रोडक्ट, बिकॉज मैं ही कहीं से लेता हूँ। अभी ओके हमारा सर। सेटअप हो रहा है गौशाला वगैरह का, ओ सर, मेडिसिन प्रिपेयर करने का सेटअप हो रहा है। वो हो जाएगा तो स्टूडेंट्स को वो भी प्रोवाइड करेंगे। उससे अब क्या ओके। होता है, आपका और दो पैसा बनता भी है, और पेशेंट को हाँ भी सर। एक साइकोलॉजिकली रिलीफ आता है कि हाँ, डॉक्टर हैज गिवन मी सम मेडिसिन। तो या इससे बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि कुछ दिया ही नहीं आपने मेडिसिन, तो मैं कैसे ठीक होऊंगा ना, मेरा पेन या कैसे जाएगा। तो वो भी होता है, और एक सपोर्ट भी आपको मिल जाता है कि मैनिपुलेशन से उतना पेन मैनेजमेंट में नहीं हुआ, तो भी मेडिसिन से हो जाता है। ठीक या है। सो ये कोई भी बंदा सीख सकता है, इसमें कोई एजुकेशन लिमिटेशन नहीं है। जिसकी भी इच्छा है ट्रेडिशनल हीलिंग में करियर करने की, वो हर कोई ज्वाइन कर सकता है हमारे प्रोग्राम। तो डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग आपको दे रहे हैं, 1 साल का डिप्लोमा है, बट हम 3 महीने के अंदर आपको अलर्ट कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक लेवल पे जो है हमने कोर्स डिजाइन किया है। रिकॉर्डेड फॉर्म में सब लेक्चर्स अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वो मिल जाते हैं। ठीक है, बीएसएस के द्वारा सर्टिफिकेशन जो आपको दे रहे हैं। बीएसएस इज द नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, established in 1952 बाय प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तरीके का आपका सर्टिफिकेट भी रहेगा, भारत सेवक समाज। तो सब यहाँ पे लिखा रहेगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, जो आप बीएसएस की वेबसाइट पे जब डालेंगे, तो आपका रिजल्ट और मार्कशीट आप देख सकेंगे। और कोई आता भी है इंस्पेक्शन के लिए, तो आप उसको रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन दिखा सकते हो। ठीक है, और बीएसएस का जीआर भी आपके पास पीडीएफ रहेगा, आप वो भी दिखा सकते हैं, वेबसाइट पे भी दिखा सकते हो। तो नो वन कैन टेक ऑब्जेक्शन ऑन योर थेरेपी सेंटर। ओके, सो सिर्फ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर और एनआईपीएस कॉलेज, हम दोनों के कोलाबोरेशन में ये कोर्स सिर्फ इंडिया में हम ही दे रहे हैं आज के डेट में। ठीक? तो हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, सब जो ऑलरेडी मैंने बोला है। ठीक है, तो रिजल्ट कैसे देना है, ये सब चीजें, रिजल्ट ओरिएंटेड पूरा काम हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, सपोर्ट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल आता है। एवरी अल्टरनेट वीक हम ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी जूम मीटिंग पे सपोर्ट सेशन रखते हैं, आप लाइव कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सपोर्ट सेशन ऑनलाइन चल रहा है। रिपोर्ट रीडिंग उसमें आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट का पार्ट है, हम रिपोर्ट रीडिंग कवर करते हैं। तो रिपोर्ट रीड करते आना चाहिए आपको। एमआरआई के रिपोर्ट में क्या टर्म्स है, तो बल्ज भी वही है क्या, प्रोट्रूशन भी वही है क्या, तो वो सब आपको, लंबर स्टेनोसिस है या जो भी है,
वो भी आपको नोट करवा देंगे बाकायदा। तो कौन सा वर्ड अगर आपको दिखता है तो ये रेड फ्लैग है, बस ये वर्ड दिख गया तो आपको वो पेशेंट नहीं लेना है। तो ये भी आपको क्लियर कट करेंगे, तो वो भी हम कवर करते थे। यहाँ पे मेन मेन आप देख लो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर्स भी लेते हैं, मैनिपुलेशन टेक्निक्स लेते हैं, फुल बॉडी पोस्चर एनालिसिस है, मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स कवर करते हैं, एक्सरसाइजेस कवर करते हैं, रिपोर्ट रीड करना कवर करते हैं, टूल्स कैसे यूज करना है वो भी है, रेड फ्लैग्स क्या रहेंगे मेडिकल नॉन मेडिकल्स के लिए वो भी बताते हैं, सपोर्टिव थेरेपीज क्या देना है, कपिंग है, एक्यूप्रेशर है वो भी करते हैं, काइनेसियो टेपिंग टेक्निक हम भी कवर करते हैं, थेरेपी सेंटर का सेटअप कैसे डालना है, स्टाफ कैसे अपॉइंट करना है, सैलरी बेसिस पे करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे, बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैम्प यूनिवर्सिटी, और स्पेशल लेक्चर्स भी होते हैं हमारे पंचगव्य औषधि और पल्स एनालिसिस वगैरह पे। जैसे एक्सपर्ट है ये हमारा पैनल है, ये हमारे मेंटर है डॉक्टर राजेश सोमा ने, जिनके थ्रू हमने ये सब सीखा है। ठीक है, और अभी हम डिलीवर कर रहे हैं सोसाइटी को। तो मिस्टर सुनील सांगड़े रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी है कॉलेज के, ये खुद आपका एनाटॉमी कवर करेंगे। घनश्याम सर एंड वेदांत सर आपके टीचिंग मेंटर रहेंगे, और इनके साथ में अभी ये ट्रेनिंग में और एक मेंटर ज्वाइन होंगे, नीरज शाह, डॉक्टर नीरज शाह। ठीक है, सो उनका मायोफेशियल रिलीज में उनका एक्सपर्टीज है, और मैं तो रहूंगा। 7 से 9 अक्टूबर का बैच तो हो गया, अभी नेक्स्ट बैच जो है 3 से 5 नवंबर का है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ट्रेनिंग चलेगा। कहाँ पे रहेगा? नासिक में रहेगा, नासिक त्र्यंबकेश्वर हाईवे पे अपना नेचुरोपैथी कॉलेज है, NITS। तो वहीं पे ट्रेनिंग रहेगा। अकोमोडेशन जो है वो आप आपका ले सकते हो, अगर कॉलेज का अकोमोडेशन आपको चाहिए तो 3 डेज के लिए 2000 रुपीज आपको पे करना रहेगा। तो उसमें फूड भी रहेगा आपको इनपुट। कोर्स फी का वही जो मैंने आपको बताया कि हाउ द 1 लाख रुपीज कोर्स इट वैल्यूड। सो ये जो है वही है, 30,000 में कोर्स मिल रहा है। यू कैन स्टार्ट विथ 23,000। ठीक है, इसमें भी दो ऑप्शन दिया है आपको। वन टाइम पे करते हो तो 21,500, और उसमें भी अगर किसी को प्रॉब्लम है पेमेंट का तो आप 15,000 या 16,500 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करके 3 डेज का वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। और विद इन 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज आप जो है 2 वीक्स, आप रिमेनिंग 6,500 पे कर सकते हो, अमाउंट 23,000। ये ऑप्शन भी हमने रखा है। तो आप ऑन कॉल डिस्कस कर लो, पहले 5,000 पे करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओके, और किसी को और डिस्काउंट चाहिए तो क्या है, आप रेफर कर सकते हो। वन टाइम पेमेंट पे 1,500 मिल रहा है, और जितने भी कैंडिडेट्स आप रेफर करेंगे पर कैंडिडेट आपको 1,000 रुपीज का डिस्काउंट भी पास ऑन हो जाएगा। तो किसी को डिस्काउंट के लिए कॉल करना है तो मुझे कॉल करने से अच्छा है आप दूसरों को कॉल करो और उनको साथ में लेके आओ और अपना डिस्काउंट अर्न करो। मांगने से अच्छा है कमाना। ठीक है, 5,000 का पेमेंट हमें करके जो है सीट कंफर्म करना है। ये जो नंबर नीचे दिया गया है, ये नंबर पे आपको पेमेंट करना है, गूगल पे या फोन पे पे, और सीट जो है कंफर्म हो जाएगा आपको। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे 5,000 का, आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स दिए जाएंगे। वो 2 घंटे का लेक्चर है, वो आप कम से कम 2 बार देखना है। और फिर जैसे ही आपका रिमेनिंग पेमेंट आ जाता है, आपको मेन ग्रुप में ऐड किया जाता है स्टूडेंट्स के, जहाँ पे सब ट्रेनिंग मटेरियल जो लास्ट वर्कशॉप हुआ है इसका सब अवेलेबल है। वो आपके लिए ओपन हो जाता है, जो आप सीखने वाले हो वो सब आप देख के आके वहाँ पे अ, वो देख के फिर आते हो तो और अच्छे से आप ट्रेनिंग को समझ पाएंगे। ठीक है, ये नीरज सर का एग्जाम्पल है। तो सर ने जब ट्रेनिंग लिया था हमारे पास, तो विद इन 45 डेज सर का ओपीडी 2 से 3 पेशेंट से 20 to 25 पेशेंट चला चला गया। तो कैसे? बिकॉज द रिजल्ट ही इज डिलीवरी। तो ऐसे एक केस नहीं, बहुत से केसेस है। आपको जो भी वहाँ पे एज अ मेंटर ऑफ टीचिंग के लिए आएंगे ना, सब हमारे स्टूडेंट्स ही है और बहुत अच्छा काम वो कर गए। आप पर्सनली उनसे उनके एक्सपीरियंस ले सकते हो। डॉक्टर राजशेखर रेड्डी बहुत उन्होंने हमें इंस्पायर किया है। ही इज अ वेरी बिग पर्सन। सो बेंगलोर के कैंसर रिसर्च सेंटर जो है उसके हेड हमको न्यूरो सर्जन है। सर के अंडर 2,700 प्लस न्यूरो सर्जन काम करते हैं। और सर बेंगलोर से नासिक आए थे
हमारे ट्रेनिंग के लिए सर ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट भी किया और बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी अब लोग दे रहे हैं। और बढ़िया काम हो रहा है, तो रिकॉग्निशन भी अच्छा मिल रहा है। तो ऐसी पर्सनैलिटी अगर रिकॉग्नाइज करती है तो सच में कहीं पे तो हम वो डिजर्व करते हैं, इसीलिए करती है ना। ठीक है, सो हरी अप। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है आपको। इसे भी रजिस्टर करना है, 5000 रुपीज अभी पे करके आपको उसी नंबर पे जो है स्क्रीनशॉट डाल देना है। नंबर है 9930992271। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रहेगा आप पूछ सकते हो। स्क्रीन आपके सामने है। और इसी ट्रेनिंग के लिए ये फीस है, अगली ट्रेनिंग से फीस जो है 30,000 होने वाला है स्ट्रिक्टली। क्योंकि 2 बैच हो गया, 3 बैच के लिए हमने रखा था। चलो, डाउट पूछने है, पूछो। टेक्निकल क्वेरीज है किसी की, वो पूछ लो। फिजियोथेरेपिस्ट है यहाँ पे, या नॉन मेडिकोज है, उनको कुछ क्वेरी है, मैं सीख पाऊंगा क्या या फिर मैं सीख पाऊंगी क्या, मुझसे होगा क्या। ठीक है, तो आज के डेट में 350 से भी ज्यादा नॉन मेडिकोज को ट्रेन किया है हमने, और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सीखना स्टार्ट करना जरूरी है, पानी में उतरना जरूरी है, धीरे धीरे तैरना भी आ जाएगी। नरेंद्र सिंह, आप कहाँ से हो सर? चैट में भी डाल सकते हो सर आप। तो अपने से कौन है जो कोर्स करना चाहता है? अभी सुन तो लिया, हैंड रेज करो, चैट में डालो। ओके, अजीत सर कह रहे सर थोड़ी घबराहट है, नर्वसनेस है, तो कुछ नहीं सर। हम भी नॉन मेडिकोज ही थे सर, अभी मेडिकोज आते हैं सीखने के लिए हमारे पास। तो ये प्रैक्टिस से ही होता है, स्टार्ट करो आप आराम से, हम हैं आपके साथ में। और कभी भी आपको लगता है ऐसा, तो आप कभी भी 2 दिन आके, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हमारे क्लिनिक पे आके आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आप अगर हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पे, तो हमारे ओर से आपके लिए गुड बोन इवनिंग सर, सेटर्स मैं भेजे जाएंगे। पंजाब से हूँ। जी नरेंद्र सर, बोलिए। मैं सर पंजाब से हूँ। पंजाब से ना? हमारी बात हुई ना फोन पे, आई थिंक सो। नहीं सर, फर्स्ट टाइम हो रही है। ओके, अब क्या है सर आपका? अभी 3 से 5 नवंबर है हमारा ट्रेनिंग। आपने जो बताया बहुत बढ़िया बताया, अच्छा लगा मुझे। लेकिन जी मुझे जी। इकोनॉमी की प्रॉब्लम थोड़ी है, अभी मेरा काम थोड़ा इतना चल नहीं रहा। तो हम्म। मुझे भी करने के लिए जी कर रहा है, लेकिन थोड़ा टाइट है काम मेरे पास। इसलिए सोच रहा हूँ चलो आगे जो बैच होगा उसमें ट्राई करूंगा। ये आवाज कहाँ से आ रही थी मतलब? नेक्स्ट टाइम सोचांगा जी, ठीक रहेंगे हम लोग। 2 दिन 3 दिन नेक्स्ट ना? ट्रेनिंग, 2 3 3 दिन ट्रेनिंग के लिए आने मेरे काफी टाइम लग जाएगा वहां पहुंचने के लिए नासिक में। देखो सर, अभी आप मैनेज करो। हर महीने हमारा ट्रेनिंग होता है, सिर्फ जो है फीस थोड़ा 19-20 हो सकता है, उतना बियर करो। और फीस बढ़ता भी है तो फैकल्टी भी बढ़ता है ना। ठीक है। ओके, क्या करो, बस कनेक्टेड रहो। यूट्यूब चैनल है, वो सब्सक्राइब कर लो, उस पर अपडेट्स आते रहते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग के वेबिनार्स, हमारे ट्रेनिंग के वीडियो, हमारे पेशेंट के ट्रीटमेंट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो जैसे अच्छा ही अच्छा। आपके टाइम में हो जाता है, ट्रेनिंग आ जाता है, आप कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। राइट सर, ठीक है? राइट सर। जी। थैंक यू। तो मैं आपके वीडियो आस्था अटेंड मैम, करता हूँ। आपको कुछ बोलना है? गुड नाइट सर। थैंक यू।
आस्था मैम। चलो मुग्धा मैम, आपका क्या कहना है? बोलिए। नहीं, ये तो विराट कोहली का बैटिंग देखने की मेरी भी बहुत इच्छा है। निकलते हैं फिर। आपको करियर करना है ना, तो आपको पेशेंस आनी चाहिए ना सामने से। जी, चैट में डालिए। ओके। सो विल यू गोइंग टू ज्वाइन दिस कोर्स, आस्था मैम? यू आर फ्रॉम मुंबई? Yes. Okay. So when you are planning to join this diploma course?